हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की न्यू क्लास। नया साइंस की क्लास शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे के जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और ये रुक्मणी प्रकाशन की बुक है, ठीक है ना। 9500 प्लस MCQs इसे अपन कवर करेंगे इसमें, ठीक है। 2018 से लेकर 2022 तक और भी अन्य सभी जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सबके सब कवर करेंगे। तो आज की जो चैप्टर है वो फिजिक्स के ले रहे हैं। फिजिक्स में मात्रक और विमाएं, ठीक है। तो इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहेगा, चैनल पर बने रहेगा, लास्ट तक बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। और इस क्लास का आपको PDF मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है ये बताना, ठीक है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिएगा। देखिए, सभी क्वेश्चन आपको पूछे हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, कूलम्ब होता है, ठीक है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर C, प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन C सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा है यानी कि सदिश राशि है ये बताना है। तो सदिश राशि है, निम्न में से कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वेग, जो कि क्या है, सदिश राशि के अंतर्गत आता है। बाकी समय, तापमान, दूरी ये सभी अदिश राशि है। नेक्स्ट है बल यानी फोर्स का SI यूनिट क्या है ये बताना है। तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका न्यूटन, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है ये बताना है। मास प्रति यूनिट का वॉल्यूम क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या, घनत्व होता है, ठीक है। तो ऑप्शन C सही होगा, घनत्व इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ध्वनि के माप की यूनिट क्या है ये बताना है। तो ध्वनि की मापने की जो यूनिट होता है उसका राइट आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका डेसिबल होता है। तो ऑप्शन B सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। प्रतिरोध का SI इकाई क्या होता है ये बताइए। तो सही उत्तर है इसका क्या, तो सही उत्तर है इसका ओम होता है, ठीक है ना। तो ओम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरना है, ठीक है। तो ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है, यानी कि ध्वनि की जो पिच है वो किस पर निर्भर करता है, ध्वनि की तारतम्य या पिच जिसे बोलते हैं वो किस पर निर्भर करता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आवृत्ति पर यह निर्भर करता है, ठीक है। तो आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि की पिच, तो इसका ऑप्शन है सही होगा। नेक्स्ट है उद्योगों में, ठीक है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति यानी पावर की इकाई क्या है ये बताना है। तो पावर यानी कि शक्ति का इकाई जो होता है वो क्या होता है ये बताइए। तो सही उत्तर इसका हॉर्स पावर होता है, ठीक है। और एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ऑप्शन D इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या, शक्ति इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरना है, ठीक है। तो 18 वोल्ट बराबर, ठीक है, 18 वोल्ट बराबर डैश गुना 3 ओम होगा। तो कितना, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सही हो जाएगा इसका 6 एम्पियर, ठीक है। तो 6 एम्पियर गुना 3 ओम बराबर 18 वोल्ट होगा। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 वाट बराबर होता है, ठीक है। तो 1 वाट बराबर क्या होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है 1 जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भार का SI इकाई क्या है। तो भार का SI इकाई क्या होता है, तो सही आंसर होगा इसका न्यूटन, सही आंसर होगा न्यूटन, ठीक है ना। तो ऑप्शन B सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 1 नैनोमीटर क्या है ये बताना, ठीक है। यानी कि 1 नैनोमीटर का जो मान होता है वो क्या होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर। तो ऑप्शन B सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फास्फोरस की परमाणुकता क्या है ये बताना है। तो फास्फोरस की परमाणुकता क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, 4 परमाणविक होता है, ठीक है ना। 4 परमाणविक यानी ऑप्शन C सही हो जाएगा, ठीक है। और इस क्लास का PDF आपको मिल जाता है फ्रेंड्स। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से PDF आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। PDF देने का मतलब यही है, ठीक है ना, आप लोग को रिवीजन करना। तो PDF जरूर डाउनलोड कीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है।
चलिए, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई डैश है। तो विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, ठीक है। तो ऊर्जा की इकाई के समान होता है, तो किसका इकाई जो है वो ऊर्जा की इकाई के समान होता है। तो कार्य का इकाई जो होता है और ऊर्जा की इकाई दोनों को आपस में क्या होता है, समान होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शक्ति का सूत्र है, ठीक है। तो शक्ति का सूत्र क्या होता है ये बताना है। तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय, ठीक है। तो कार्य बटा समय बराबर क्या होता है, शक्ति होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं होता ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका क्या, सापेक्षिक घनत्व, ठीक है। तो सापेक्षिक घनत्व है जिसका कोई भी इकाई नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की जो मात्रक होता है वो क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वाट राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है। तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो है वो क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा किलोवाट घंटा, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 पहले चलेंगे। 23 है, त्वरण की बीमा डैश होती है। तो त्वरण की बीमा क्या होता है ये बताना है। तो त्वरण की बीमा होता है L के पावर 1 इंटू M के पावर 0 इंटू T के पावर -2, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्वरण की बीमा। तो इसे ध्यान में जरूर रखेगा। नेक्स्ट है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है ये बताना है। तो संवेग की एसआई पद्धति में इकाई जो होता है वो क्या होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, इसका सही उत्तर है केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। केजी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या होता है ये बताना है। तो ये तो हो गया आपका क्या, संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है, और फिर एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या होता है, दोनों इस प्रकार, ये त्वरण की है और ये संवेग का था, ठीक है ना। तो ये संवेग का ध्यान रखेगा, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एसआई पद्धति में त्वरण का पूछा है, ठीक है। त्वरण की इकाई क्या होता है ये बताना है। तो त्वरण का इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इन्वर्स लगा रहता है, इसका मतलब होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको बोलेंगे आप, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई डैश है, यानी कि ध्वनि तरंग मापने की जो आवृत्ति मापने की जो इकाई है वो क्या होता है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका हर्ट्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। तो एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है ये बताइए। तो एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा, 10 के पावर -12 मीटर। नेक्स्ट है 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा जिसका कोई भी इकाई नहीं होता है। तो सही उत्तर इसका सापेक्षिक घनत्व राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 29, निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या होता है यह बताना है। तो बल की इकाई क्या होता है, तो बल की इकाई न्यूटन, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, दाब की एसआई इकाई क्या है। तो दाब की एसआई इकाई क्या होता है, तो दाब का पास्कल होता है, ठीक है। तो दाब का पास्कल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयाँ समान है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी युग्म है, यानी जोड़ा है जिसकी इकाई जो होता है वो समान होता है। तो सही उत्तर होगा कार्य और ऊर्जा का, ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा का जो इकाई होता है क्या होता है, समान होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर क्या होता है ये बताना है, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर क्या होता है, बल होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट है 33 है, औसत वेग का सूत्र क्या है ये बताना है, ठीक है। तो औसत वेग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है ये बताइए। तो सही उत्तर है इसका, औसत वेग बराबर होता है u + v/2 होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, u + v/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 34 है,
डैश की एसआई यूनिट डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, ठीक है। तो किसका एसआई इकाई जो है वो न्यूटन है, ये बताना, ठीक है। तो निम्न में से किसका एसआई इकाई जो है वो न्यूटन है। तो सही उत्तर हो जाएगा वजन और बल का, ठीक है। तो वजन और बल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा है किए गए कार्य की गति को मापती है। तो कार्य की गति को मापने के जो है कौन है, तो शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 35 एनएम स्क्वायर केजी प्रति स्क्वायर, ठीक है। एनएम स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई डैश है, ये बताना, ठीक है। तो निम्न में से किसका एसआई इकाई है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का, ठीक है। यानी कि कैपिटल जी का जो मान होता है, यानी कि इकाई जो है वो ये है एनएम स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 37 नंबर पढ़ते हैं। 37 है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, ये बताना है। तो शक्ति की जो एसआई अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो वाट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चाल डैश की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो चाल जो है वो किसकी एसआई अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, ये बताना है। तो सही उत्तर है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो चाल मीटर प्रति सेकंड की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो निम्न में से किसका कोई भी इकाई नहीं होता, तो आवर्धन का, ठीक है। तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होता, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, यानी कि निम्न में से किसका एसआई इकाई जो है वो एम्पियर है, ये बताना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, विद्युत धारा का, ठीक है। तो विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट है 42 है, डैश की एसआई इकाई ओम है, यानी कि किसका एसआई जो इकाई है वो ओम होता है, तो प्रतिरोध का, ठीक है। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। तो सही आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है न्यूटन, एनएम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, यानी एनएम स्क्वायर, ठीक है। एनएम प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डैश की एसआई इकाई है, ये बताना है, ठीक है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका एसआई इकाई है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दाब का, ठीक है। तो दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एसआई इकाई है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश की एसआई इकाई बोल्ट है। तो बोल्ट जो वो किसका एसआई इकाई है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा विभवांतर का, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन सभी देखिए, सभी के सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं और एक टाइप के पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसे रिवीजन जब तक आप लोग नहीं करेंगे तो एग्जाम में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रिवीजन हमेशा करते रहेगा, डे बाय डे करते रहेगा। मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगेगा आपको रिवीजन करने में। जब एक बार आप वीडियो देखिए, ठीक है, उसके बाद PDF डाउनलोड कीजिए और उसके बाद फिर रिवीजन करते रहिए, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में बना रहेगा। नेक्स्ट है ओम प्रति मीटर, ठीक है। ओम मीटर डैश की एसआई इकाई है। तो ओम मीटर जो है वो किसका एसआई इकाई है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रतिरोधकता का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, नीचे दी गई 2 मात्राओं में से कौन सी समान एसआई इकाई से संबंधित है, ये बताना है, ठीक है। तो कौन सी है जो समान एसआई से संबंधित है, इसका सही उत्तर है गति एवं वेग, ठीक है। गति और वेग का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, दोनों सेम होता है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड ही होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शक्ति बराबर W/T होता है, जहाँ W का अर्थ क्या होता है ये बताना, ठीक है। तो W शक्ति बराबर होता है W/T होता है, तो इसका मतलब W का मतलब क्या होता है ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी कार्य होता है, ठीक है। W मतलब वर्क हो गया, ठीक है, और T मतलब टाइम हो गया, ठीक है। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, तो W से वर्क हो गया, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है ये बताइए। तो द्रव्यमान संख्या का चिन्ह जो होता है वो ए होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, 1 कूलम्ब, ठीक है। 1 कूलम्ब प्रति 1 सेकंड बराबर क्या होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1 एम्पियर होता है। क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है ये बताना है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है निम्न में से किसकी एसआई इकाई है, तो सही उत्तर हो जाएगा त्वरण का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 51 की ओर। 51 है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है ये बताना। ठीक है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है ये बताइए। तो सही उत्तर है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, शक्ति की एसआई इकाई क्या है ये बताइए। तो शक्ति की एसआई इकाई जो होता है वो क्या होता है? तो वाट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं ये बताना है, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग, गलती होगी ना, एक मिनट। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है ये बताना है। तो ठीक है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो होता है वो क्या होता है? तो कूलम्ब प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो कूलम्ब प्रति सेकंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? ठीक है, तो कौन सी है जो वाणिज्यिक इकाई है ऊर्जा की, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, KWH यानी किलोवाट घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 57 की ओर। आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। ठीक है, तो आवृत्ति किस में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपको हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हर्ट्ज, यानी आवृत्ति हर्ट्ज में क्या होता है? प्रकट की जाती है और यह दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है ये बताना है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भार का एसआई मात्रक क्या है ये बताना है। तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है ये बताना है। तो सही आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर कितना 61 की ओर बढ़ते हैं आप। ठीक है, चलिए 61 क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है ये बताना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इसका गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है ये बताना। तो विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो होता है वो क्या होता है? तो ओम मीटर होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो डैश सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संकेतक, ये जो दिया हुआ है ये इसका अर्थ क्या है ये बताना। ठीक है ना, तो इसका संकेतक जो है वो क्या है, यानी कि एक वृत्त ऐसे बना दिया है, उसमें ये दे दिया डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो इसका संकेत इस प्रकार से दे दिया, इसका मतलब क्या है ये बताना है। तो ये जो है क्या है? व्यास यानी कि डायमेंशन 7 इकाई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन 7 इकाई हो जाएगा, यानी व्यास 7 होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, सीमेंस। ठीक है, सीमेंस डैश की इकाई है, यानी कि सीमेंस किसका इकाई है ये बताना है। तो विद्युत चालकता की इकाई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, वाट प्रति अस्टेरेडियन। ठीक है, वाट प्रति अस्टेरेडियन डैश की इकाई है, तो वाट प्रति अस्टेरेडियन किसका इकाई है ये बताना है। तो यह विकिरण तीव्रता का। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है उष्मीय चालकता की इकाई डैश होती है, उष्मीय चालकता की जो इकाई होती है वो क्या होता है ये बताना है। तो इसका होता है जूल प्रति सेकेंड इंटू मीटर प्रति सेकेंड इंटू
के प्रति सेकंड, ठीक है, यानी केल्विन प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ये होता है उष्मीय चालकता की इकाई होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, डैश कोण दो तलों के बीच का कोण होता है, ठीक है। तो डैश कोण जो है वो दो तलों के, ठीक है ना, दो तलों के बीच के कोण होता है, तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है उसे द्वितल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की SI इकाई क्या है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? जूल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है, सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है। सामान्य तौर पर बैटरी की जो क्षमता है वो किस में लिखा जाता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर है क्या? एम्पियर आवर में लिखते हैं, ठीक है ना। एम्पियर आवर, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी ज़्यादा ही हो गया, 70 71 से ना 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, फैराड प्रति मीटर डैश की इकाई है। तो फैराड प्रति मीटर जो है वो किसकी इकाई है ये बताना है। तो ये होता है विद्युत शीतलता का, ठीक है। विद्युत शीतलता ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है हेनरी प्रति मीटर डैश की इकाई है। तो हेनरी प्रति मीटर जो है वो किसकी इकाई होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है पारगम्यता का, ठीक है। पारगम्यता यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उस पंप की दक्षता, ठीक है। उस पंप की दक्षता यानी कि रेटेड 400 वाट है, ज्ञात करना है, जो 10 मिनट में 500 kg पानी को 30 मीटर तक ऊपर चढ़ा सकता है, ठीक है। जिसमें स्मॉल जी का जो मान है वो दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो क्या होगा परसेंटेज ये बताना, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 62.5%, यानी 62.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो व्युत्पन्न इकाई नहीं है ये बताना है। तो मोल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की SI इकाई नहीं होती है, ठीक है। तो किसकी SI इकाई नहीं होती है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है आवृत्ति का SI इकाई नहीं होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, SI पद्धति में गुणज 10 के पावर -18 डैश का उपसर्ग है, ठीक है। तो 10 के पावर -18 जो है वो किसका उपसर्ग है ये बताना, ठीक है। इसका उपसर्ग क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका A2 का, ठीक है। तो A2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वाष्प की तरल यानी कि जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है ये बताना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इसका संघनन की क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन भी सही होगा, संघनन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI के अनुसार आयाम की इकाई डैश होती है। तो आयाम की जो इकाई होता है वो क्या होता है? तो ये होता है मीटर होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस भौतिक, ठीक है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ये बताना, ठीक है। किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, ट्रांसड्यूसर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है ये बताइए। तो किसी पदार्थ को मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का यूज किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है। तो मोल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81, बल की SI यूनिट क्या होती है ये बताना, ठीक है। तो बल का SI यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन होता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है भट्टियों जैसे कि अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पायरोमीटर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब मापना है तो किस उपकरण का प्रयोग करते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका बैरोमीटर, ठीक है। तो बैरोमीटर इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र यानी कि वोल्ट मीटर से किसकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है ये बताना है। तो इसका हो गया विभवांतर का पता लगाने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के SI मात्रक का नाम दिया गया है, ठीक है। तो किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति की SI मात्रा का नाम दिया गया है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, ठीक है। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है। ठीक है, तो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को जो दर्शाता है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर होगा ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ओडोमीटर। ठीक है, तो ओडोमीटर इसे याद रखेगा, लिख देते हैं यहाँ से ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो हवा की गति मापना है तो किसका प्रयोग करते हैं? तो एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है ये बताना है। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, तो आर्द्रता मापने में यूज होता है हाइग्रोमीटर, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। तो जूल में निम्न में से किसको मापते हैं? तो सही उत्तर है ऊर्जा को। ठीक है, ऊर्जा को किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं, तो ऑप्शन भी सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि लाई डिटेक्टर है, लाई मतलब झूठ होता है, डिटेक्टर मतलब पता लगाने वाला। ठीक है, तो झूठ को पता लगाने वाला जो यंत्र है उसे किस नाम से और जानते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पॉलीग्राफ टेस्ट उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूटन डैश के मापन में की इकाई है। ठीक है, न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, यानी कि न्यूटन किसके मापने की इकाई है? तो बल की मापने की इकाई न्यूटन है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बल। नेक्स्ट है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति की इकाई क्या है ये बताना। ठीक है, तो शक्ति की इकाई क्या होता है? तो वाट इसका शक्ति का इकाई होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो निम्न में कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? ठीक है, बाकी सभी सुमेलित है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो कंपास है, नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, कंपास जो है वो नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापते हैं। नहीं, ये बिल्कुल एक गलत है। ठीक है, एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता को मापता है। ठीक है, एक्टिनोमीटर क्या करता है? एक्टिनोमीटर से विकिरण की तीव्रता मापते हैं, तो ये भी सही है आपका। इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य विद्युत आवेश की उपस्थिति को संसूचित करता है। ठीक है, संसूचन करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप भी सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है कि गलत है। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है ये बताना। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? वेबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित डैश के मापन हेतु किया जाता है। तो किसके मापन? आरोपित को मापन के लिए किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इसका बल। ठीक है, तो कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित बल के मापन के हेतु यूज किया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 है मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है? तो कैलोरी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है ये बताना है। तो निम्न में कौन जो है वो कार्य की इकाई नहीं है? तो केजी प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी प्रति सेकंड स्क्वायर जो कि निम्न में कार्य की इकाई नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बल की इकाई क्या होता है ये बताना। ठीक है, तो बल की इकाई क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका बैकुरल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 है फ्रेंड्स, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होता है वो क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है क्या? वेबर राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है ना, चलिए तो आज की क्लास का यही 100 क्वेश्चन था। ठीक है ना, जो कि यूनिट और डायमेंशन से संबंधित था। ठीक है, तो फिजिक्स का आज क्लास नंबर 1 था। ठीक है ना, इसी प्रकार से इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आपको बायो भी मिल जाएगा, कंप्यूटर भी मिल जाएगा और पर्यावरण से संबंधित सभी चैप्टर को धीरे धीरे इसमें कवर करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे एक दिन में एक चैप्टर खत्म करें। ठीक है, तो एक दिन में एक चैप्टर खत्म करें, चाहे जितना भी क्वेश्चन हो, कोशिश करना यही है अपने को। ठीक है, ताकि जल्दी से ये भी अपना खत्म हो जाए। ठीक है, और सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो चैनल पर बने रहेगा, वीडियो पर बने रहेगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसको आप लोग रिवीजन भी करते रहिएगा। ठीक है ना, क्योंकि सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है तो रिवीजन
रिवीजन करना आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। और कितना कुछ भी हो तो लगभग 60% तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आता ही आता है कोई भी एग्जाम में, ठीक है ना, लगभग। तो इतना आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर नए क्लास के लिए भी नए और नए क्वेश्चन जो मिलेगा उसको भी अपन लोग ऐड करेंगे। जैसे स्पीडी बुक आपका खत्म हो चुका है, तो स्पीडी बुक का पूरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो उसको आप भी पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो स्पीडी बुक का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, उसे भी आप पूरा देख सकते हैं। और ये भी क्लास आपको पर डे मिलेगा सुबह 6 बजे, तो इस पर भी आप जरूर बने रहेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।